बेटा अब आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने रिक्रूटमेंट अवर कर दिया था। अब जाएंगे हम चैप्टर नंबर 2, सिलेक्शन। बहुत बड़ा आंसर है, एक ही आंसर है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। अब देखो यहाँ पे 8 स्टेप दिए गए। एग्जामिनेशन में अगर 15 मार्क का एक क्वेश्चन आता सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपको 10 पेज का 11 पेज का इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। सबके अंदर के जो सब पॉइंट है वो निकाल देने, वो आपको पता है कैसे आंसर को सेट करना है। बहुत बड़ा आंसर है, 2 लेक्चर लगेंगे, मैं कोशिश करूंगा खत्म करने की। तो सबसे पहले स्टेटिंग करते इंट्रोडक्शन से। The selection is usually a series of handles or steps. Each one must successfully clear before the application proceed to the next. The time and emphasis placed on each step, of course, vary from job to job. Sequencing in step may also vary from job to job and organization to organization. एंड पहला पैराग्राफ में क्या बोला, प्रैक्टिकली समझो तो वही बोला है कि भाई सिलेक्शन जब तुम करते हो, पसंदगी करते हो, तो उसमें बहुत स्टेप्स होते हैं। जब तक इंसान पहला स्टेप पास नहीं करता वहां तक वो सेकंड स्टेप पे नहीं जाएगा। यानी जैसे जैसे वो स्टेप क्लियर करते जाएगा, स्टेज क्लियर करते जाएगा, उसकी सिलेक्शन की प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। और इसमें ऐसा ही बताया कि यहाँ पे जो अपनों ने बताया 8 स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो ये जनरल स्टेप है। कौन से स्टेप है बेटा? जनरल स्टेप है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस यही स्टेप को फॉलो करो। कोई बिजनेस इसमें से एक स्टेप हटा दे, इसके बदले 1-2 स्टेप उमेर दे, वही बोला है। क्लियर? समझ में आया? देखते हैं कौन से स्टेप है। तो पहला आता है रिसेप्शन। उसके बाद स्टेप नंबर 2, अगर बंदा स्टेप 1 क्लियर करता है तो स्टेप 2 पे जाएगा, स्टेप 2 क्लियर करता है तो स्टेप 3 पे जाएगा, स्टेप 3 क्लियर करता है तो स्टेप 4 पे जाएगा, एंड प्रोसेस गो ऑन। ये आपका स्टेप है। एग्जामिनेशन में डायग्राम ऐसा नहीं बनाते आता, तो सिस्टमेटिक पॉइंट लिख के बता देने के कौन से स्टेप्स। इसमें एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब क्या होता है? तो रिसेप्शन आप सबको पता है कि एक सिंपल लैंग्वेज में समझना कि कंपनी अपने लोगों के नाम से जाना जाती है कि उसने किस प्रकार के लोगों को एम्प्लॉय पे रखा हुआ है। तो अगर उसका रिसेप्शन आपके लिए सिंपल होगा, अट्रैक्टिव होगा, आपके साथ सहकार होगा, कोऑपरेटिव होगा, तो तुम उसके अंदर काम करने का सोचोगे। देखो देखते हैं, a company is known by people it employs. In order to attract people with talent, skill, and experience, a company has to create favorable impression on the applicant right from the stage of reception. यानी जब एप्लीकेशन अपनी अर्जी देने आते, तो कॉमन है वो लोग आपकी कंपनी में डायरेक्टली नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर देंगे, वो आपका रिसेप्शन चेक करते। जनरली मैं तो जाऊंगा तो वही चेक करूंगा, डायरेक्टली इंटरव्यू देने नहीं चले जाना है। Whoever meet the applicant initially should be tactful and able to extend and help in friendly and courteous way। यानी जब भी कोई एप्लीकेटर आता है तो उसको बोलते हैं ना, आइए सर बैठिए, सर आप वेट कीजिए, सर इंटरव्यू चल रहा है, आप वहां पे जगह लीजिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रिसेप्शन पे होगा, अगर वो टैक्टफुली रिप्लाई देगा, टैक्टफुली अपने जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनके साथ रहेगा, तो आपकी कंपनी की इमेज वो बंदे के सामने पॉजिटिव और अच्छी हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है। सो एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑनेस्टली एंड क्लियरली। बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर कोई बंदा आपके वहां जॉब के लिए आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मुझे 2 बंदे को सिलेक्ट करना है, मैंने जॉब के लिए लोगों को बुलवाया है, सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलवाया है। अब जैसे ही मेरे 2 बंदे सिलेक्ट हो गए, तो मैं ऑटोमेटिकली बाकी के बंदों को बोल दूंगा कि भाई अब अपना रिज्यूम या अपना डेटा कहाँ पे, एचआर में जमा करा दे, जिसके वजह से आपको क्या होगा, उनको भी आसानी होगी, हाँ भाई हमको अभी सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन फुल हो चुका है। देखो लिखा हुआ है, इफ नो जॉब्स आर अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द एप्लीकेंट may be asked to contract the human resource development, that is department, after a suitable of time has elapsed। सीधी बात है कि अगर आपके वहां जॉब नहीं है, तो आपके एम्प्लॉय को जो रिसेप्शन पे बैठा है उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप अपना एप्लीकेंट, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना रेज्यूमी, अपना डेटा, अपनी बायोडेटा
या तो आप जो भी चाहते हो वो HRD को आफ्टर सुटेबल टाइम के बाद के समय के बाद जाके मिल सकते हो। यानी सिंपल है, रिसेप्शन का मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ पे एम्प्लॉय का कोई काम होता नहीं है। स्टेप नंबर 2, स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग इंटरव्यू, अब स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्या है? A preliminary interview is generally planned by large organization to cut the cost of selection by allowing only eligible candidate to go through the further stages selection। यानी क्या होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू का मतलब वही होता है कि भाई उनको आगे के स्टेप पे बुलाने के पहले जो फालतू की एप्लीकेशन आए, जो अनडिटेल इंफॉर्मेशन है, अधूरी अधूरी इंफॉर्मेशन आए, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करके मैंने बोला कि मुझे अकाउंट के टीचर के लिए जरूरत है, जो बंदा MBA या तो CA है वही अप्लाई करे। तो M.Com वाला आया तो उसको हटा दो, कोई B.Com वाला आया तो उसको हटा दो। तो स्क्रीनिंग का मतलब वही होता है कि जो फालतू की इंफॉर्मेशन है, फालतू की या तो अनडिस्क्लोज या तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, उनको स्क्रीन करके निकल देना ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट है वही आगे के प्रोसेस में जा सके। तो देखो लिखा हुआ है, अ जूनियर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ऑब्टेन रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एप्लीकेंट ऑन इम्पोर्टेंट आइटम डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर अ जॉब सच एज एज। क्या उसकी उतनी उम्र है, जैसे जनरली होता है ना कि मिनिमम 19 ईयर ऑफ एज, मिनिमम 25, या तो फिर क्या कहते हैं मैक्सिमम 31 ईयर, यानी उससे बड़ा बंदे का हम एप्लीकेशन इंटरव्यू में नहीं लेंगे। उसका एजुकेशन देख लो, क्या वो कैपेबल है, एक्सपीरियंस देख लो, उसका एक्सपेक्टेशन देख लो, उसकी लोकेशन जगह देख लो। यानी स्क्रीनिंग में क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो अननेसेसरी फालतू के इंफॉर्मेंट है जो इंटरव्यू देने आए वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, निकल जाएंगे। दिस कर्टसी इंटरव्यू इज often called help the departmental skill to screen out obvious non suitable candidate। यानी जो सुटेबल बंदा नहीं है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देते हुए क्या बताया कि भाई जो भी बंदा या जो भी बंदी CA है या जो भी बंदा या जो भी बंदी MBA है वही मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करे। इसका मतलब कोई बंदा M.Com वाला आया है उसको मैं ऑटोमेटिकली स्क्रीनिंग में से ही कैंसिल कर दूंगा, भाई इसको आगे बुलाने की जरूरत नहीं है, वरना कोई मतलब नहीं। क्योंकि आगे बुला के भी क्यों फायदा नहीं होगा, तो फायदा इसके लिए नहीं होगा, फायदा इसके लिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे को मेरा मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने क्या बोला, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने MBA बोला है, तो MBA या CA होना जरूरी है। समझ में आया? तो स्क्रीनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू बोला जाता है इसको, ये अर्ली मार्क में पूछ सकते हैं। तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है कि भाई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वाले जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएंगे। क्लियर? ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 था। क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक, एप्लीकेशन ब्लैंक क्या है? तो एप्लीकेशन ब्लैंक इज अ फॉर्म is one of the most common method used to collect information on various aspects of applicant academic, social, work related background, reference। सिंपल लैंग्वेज में एकदम अपने तुम्हारे गरीबों की भाषा में बोलूं तो एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब होता है कि जो लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, जो लोग स्क्रीनिंग में पास हुए हैं, उनसे उनकी पूरी की पूरी बायोडेटा अपनी भाषा में रेज्यूमे ले लो। देखो लिखा हुआ है, जैसे उसका एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसकी हाइट वेट क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, उसको कौन सी जॉब पे रखा था, उसकी लास्ट टाइम की सैलरी क्या थी, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है, वो गेम्स में क्या इंटरेस्ट रखता है, कौन से गिफ्ट स्पोर्ट में जीते हुए है, और जहां पे काम करा है वहां के लोगों का रेफरेंस लाना। क्लियर? अपनी भाषा में रेज्यूमे। क्लियर? पॉइंट नंबर 3। अब एप्लीकेशन ब्लैंक के अंदर एक एडिशनल पॉइंट आता है वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। अगर ये एग्जाम में 15 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ये वर्ड आपको लिखना नहीं है।
क्लियर। अब वेटेड एप्लीकेशन क्या होता है, तो जनरली है, मैंने बोला कि भाई मुझे अकाउंट के टीचर की जरूरत है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो आपने 2 पेज का रेज्यूमी बनाया, रेज्यूमी बोलूंगा, रिज्यूम नहीं बोला जाता, रेज्यूमी बोला जाता है। तो आपने 2 पेज का रिज्यूम बनाया, तो उसमें 1.25 पेज तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ लिख दी कि मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये स्पॉट है, या आपने जो जो काम के लिए आप आए थे, कि आपको अकाउंट का नॉलेज कितना है, आपने कौन से अकाउंट में महारत हासिल की, उसके बारे में आपने 15 लाइन लिखी है। तो कॉमन सी बात है कि भाई आप लोग यहाँ जॉब के लिए आए हो, अपना बायोडेटा देने नहीं आए हो, अपनी पर्सनल लाइफ बताने नहीं आए हो। तो कॉमन है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसका वेट ज्यादा होना चाहिए। तो वेटेड एप्लीकेशन का मतलब वो होता है, देखते हैं। To make the application from more job related, some organization assign numeric weight to response provided by the applicant. Generally, the item that have strong relationship to job performance are given high score. सीधी बात है ना कि अगर मुझे अकाउंट के टीचर की जरूरत है तो बंदा अंदर लिखेगा मैंने ये क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ये क्लास में मैंने बीओ पढ़ा है, ये स्कूल के अंदर मैंने ये थियरी सब्जेक्ट पढ़ा है। तो मैं उसको इंपॉर्टेंस कम ही दूंगा, मैं वो बंदे को इंपॉर्टेंस ज्यादा दूंगा जिसने क्लास कराया हो, या स्कूल में पढ़ाता हो, या कॉलेज में पढ़ाता हो, मगर अकाउंट पढ़ाता हो, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट अकाउंट की है। समझ में आया? यहाँ पे एग्जाम्पल मेडिकल वाले का दिया है, तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मगर तुमको समझ पड़े वेटेड क्या होता है। अब पॉइंट नंबर 4 आता है सिलेक्शन टेस्टिंग। सिलेक्शन टेस्टिंग, another important decision in selection process involve applicant testing and kind of test to use। यानी कॉमन है, पहले के अंदर इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, पहले के अंदर इंटरव्यू देने आए, वहां पे स्क्रीनिंग करा। स्क्रीनिंग का मतलब जो फालतू के थे, जो बेकार के थे, उसको अननेसेसरी निकाल दिया। उसके बाद आगे बढ़े तो तुमने एप्लीकेशन ब्लैंक, यानी तुमने उनके पास से उनकी माहिती मंगवाई, माहिती भरवाई। उसके बाद तुमने उनका टेस्ट लिया, यानी जो बंदे का कंप्लीट हुआ उनके तुम इंटरव्यू टेस्ट लोगे। अब टेस्ट कौन से होते हैं, बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं। A test is a standardized objective measure of a person behavior, performance, attitude, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के टेस्ट आते हैं, नीचे तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ से तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ इतना बताना है कि अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। कौन से प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये तुम्हारे पेम्पलेट में दिया भी हो तो तुम लोग क्या कर दी हो, क्या कर दी हो, डिलीट कर दी हो। समझ में आया? कैंसल कर दी हो। समझ में आया? ये अच्छा पॉइंट। अब आगे बढ़ते, कौन से प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट का मतलब होता है उसकी मानसिकता को तपासने के लिए लिया गया टेस्ट। क्या? उसकी मेंटल एबिलिटी को तपासने के लिए लिया गया टेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर द मेंटल एबिलिटी टेस्ट। They measure the learning ability and also the ability to understand instruction। यानी वही चीज का के लिए लिया जाता है। तो ये टेस्ट से आप इजीली जजमेंट कर सकोगे, एनालिसिस कर सकोगे कि जो बंदा आपके वहां टेस्ट दे रहा है उसकी लर्न करने की कैपेसिटी क्या है, उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, उसने आपके इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से समझा है। देखो लिखा हुआ है आगे, द बेसिक ऑब्जेक्टिव of the intelligent test is to pick up the employee who are alert and quick at learning thing। यानी ये टेस्ट लेने के पीछे मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि कौन सा बंदा अलर्ट है, कौन सा बंदा ऐसा है जो जल्द से जल्द चीजों को समझ लेता है, लर्न कर लेता है, जिसके जरिए क्या होगा, आने वाले समय में आपके बिजनेस को कोई चेंजेस आता है, कुछ नया आता है, तो आसानी से वो चीज के हिसाब से लर्न कर सके और अपने बिजनेस को सही तरीके से कटा सके। बराबर। आगे देखो, ये चीज लिखना जरूरी है। क्या है? तो इंटेलिजेंट टेस्ट डू नॉट मेजर एनी सिंगल ट्रेड। यानी इंटेलिजेंट टेस्ट में खाली एक
चीज के ऊपर नहीं देखा जाता, उसमें सब देखा जाता है, जैसे उसकी मेमोरी कितनी है, वो इंग्लिश कैसे पढ़ता है, उसका फ्लुएंस कैसा है, वो नंबर्स कैसे पहचान सकता है, वो सोच क्या सकता है, उसका विजुअलाइजेशन क्या है। यानी एक चीज नहीं होगी, उसमें भी 8-10 प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इंसान कितना तक सोच सकता है, उसकी मानसिकता क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, एंड सो ऑन। क्लियर? समझ में आया? इंटेलिजेंट ये पहला टेस्ट था, सिलेक्शन टेस्ट में ये पहला टेस्ट था। जो बोर्ड करा है, जिसके पास मटेरियल ले लिए जो लोगों ने, वो लोग अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर एन इंडिविजुअल पोटेंशियल टू लर्न सर्टन स्किल, यानी इंसान स्किल कैसे लर्न करता है, जैसे चाहे वो क्लेरिकल स्किल हो, टेक्निकल स्किल हो, या फिर मैकेनिकल वर्ड वाला, या मैथमेटिकल स्किल हो। इससे क्या पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा एप्टीट्यूड टेस्ट से? तो इंटेलिजेंस टेस्ट से इंसान की मानसिकता खबर पड़ती है। क्या खबर पड़ती है इंटेलिजेंस से? ऊपर वाले टेस्ट से क्या खबर पड़ती है? इंसान की मेंटल एबिलिटी क्या है। बट एप्टीट्यूड टेस्ट से अपने को ये पता चलता है क्या वो बंदा या बंदी लर्न करने के काबिल है कि नहीं। ही हैज एन एबिलिटी टू लर्न अ जॉब क्विकली एंड एफिशिएंटली। इन ऑर्डर टू रिक्रूट एफिशिएंट ऑफिस स्टाफ, एप्टीट्यूड टेस्ट आर नेसेसरी। ये एमसीक्यू आ सकता है कि एप्टीट्यूड कौन से लेवल के लिए होते हैं। तो अगर आपको ऑफिस स्टाफ को अपॉइंट करना है तो ये जरूरी है, क्योंकि ऑफिस के अंदर रेगुलरली डे टू डे एक्टिविटी में कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है। तो क्या उनके पास एक काबिलियत है कि नहीं है। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया, आप पढ़ो, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आप एग्जाम्पल पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, आपको इतना सब डिटेल में नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट में पूछे तो भी थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। अब नाउ थर्ड स्टेज, पर्सनालिटी टेस्ट। ये क्या दर्शाता है? तो इंसान की पर्सनालिटी कैसी है समझना। बहुत काम का टेस्ट है, बहुत काम का टेस्ट है। ऑफ ऑल द टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन, personality test have generated a lot of heat and controversy. The definition of personality method of measuring personality factor and the relationship between personality factor and actual job criteria have been subject of much discussion. समझो, 2 लाइन वापिस समझो। The definition of personality, method of measuring personality factor and relationship between personality factor and actual job have been subject to much decision. अब क्या होता है कि इसमें कॉमन है, बहुत काम की चीज है। पर्सनालिटी, इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नॉट एक्सेप्टेबल है, क्या वो आंसरेबल है कि नॉट आंसरेबल है, क्या वो फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है, वो उसकी पर्सनालिटी टेस्ट दर्शाती है। पर्सनालिटी भी अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, अपने डिटेल में बाद में देखेंगे। देखो लिखा हुआ है, रिसर्चर have questioned whether applicant answer all the item truthfully or whether they try to respond in desirable way। क्योंकि कितने लोग होते हैं ना गेम खेलने वाले, तो पर्सनालिटी टेस्ट से ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भाई वो सच बता रहा है कि भाई आपके साथ कोई गेम खेल रहा है या कुछ कर रहा है। समझ में आया? क्लियर? पर्सनालिटी टेस्ट कब का के लिए होता है? तो देखो, पर्सनालिटी टेस्ट आर यूज्ड टू मेजर बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेंट पर्सनालिटी सच एस मोटिवेशन, इंसान किससे मोटिवेट होता है, इमोशनल बैलेंस, उसका इमोशन का बैलेंस कितना है, क्या वो अपना आप को कंट्रोल कर सकेगा या फिर नहीं, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है,
उसका एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है, वो इंट्रोवर्ट कैसे करता है, समझ में आया? तो ये सब चीजें पूछ सकते हैं। समझ में आया? यानी इंसान की पर्सनालिटी के जरिए क्या है वो अपनों को ये टेस्ट से आसानी से पता चल जाएगी। अब इसके बाद के जो दूसरे टेस्ट होते हैं, 3 टाइप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट: प्रोजेक्टिव टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस टेस्ट। ये तुमको सिर्फ लर्न करना है, एग्जामिनेशन के लिए कुछ काम का नहीं है। क्लियर? प्रोजेक्टिव टेस्ट भी काम का नहीं है, इंटरेस्ट टेस्ट भी काम का नहीं है, और तीसरा जो है वो प्रेफरेंस टेस्ट भी काम का नहीं है। तीन टेस्ट तुम्हारे काम के नहीं है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? क्लियर? में क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? इसके लिए बोला टेम्पलेट न वो लेके बैठना तो आपको ज्यादा खबर पड़ेगी। चौथा आता है अचीवमेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? अचीवमेंट टेस्ट। पहला था तुम्हारा स्किल वाला टेस्ट जिसमें तुम्हारी मेंटल एबिलिटी इंटेलिजेंस होता है। उसके बाद आया एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें ये पता जाता है इंसान लर्न कैसे कर सकता है। तीसरा आया पर्सनालिटी टेस्ट जो इंसान की पर्सनालिटी को दर्शाता है। चौथा आता है अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर तुमने जो जो अचीवमेंट करे, जो जो काम करे उसके बारे में होगा। देखो लिखा हुआ है, these are designed to measure what the applicant do on the job currently, whether that actually टेस्ट यानी टेस्ट देने वाला, टेस्टी का मतलब होता है टेस्ट देने वाला, actually know what he or she claim to know. A trying test show proficiency, shorthand test measure and test ability to take detection and transcript। यानी ये टेस्ट से क्या पता चलता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद आपको याद कितना रहा, आपने कितना रिसाइट करा, कितना समझा, बराबर है। सच प्रोफिशिएंसी आर टेस्ट आर आल्सो नोन एज वर्क सैंपलिंग टेस्ट। Work sampling test is a selection test wherein job applicant to do small portion of job is tested। यानी सिंपल है कि अभी आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया तो आपने उसको कितना याद रखा, कितना ध्यान दिया। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। These tests are of 2 types: motor involving physical manipulation of things, एग्जाम्पल कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब बेसिकली अपने नहीं जो वर्कर लेवल के होते हैं ना उनका होता है। और वर्बल इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम सिचुएशन, एग्जाम्पल सिचुएशनल टेस्ट फॉर सुपरवाइजरी जॉब। यानी आपको हमने यहाँ पे रखा है तो अगर यहाँ पे वर्कर काम करता है तो आप उसको सुपरवाइज कैसे करोगे, कैसे देखोगे, ये सब चीजें के अंदर आती है। क्लियर? बहुत डिटेल में जाना नहीं, 4-4, 5-5 लाइन लर्न करना है। ये तो मैंने आपको पूरा के पूरा कॉलेज के हिसाब से दे दिया है। उसके बाद आता है सिमुलेशन टेस्ट। सिमुलेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो, सिमुलेशन एक्सरसाइज इज अ टेस्ट which duplicate many of the activity and problem an employee face while at work. Such exercise are commonly used for hiring manager at various level। समझ में आया? ये टेस्ट मैंने बोला ना कि हर टेस्ट कॉमन है, इसके अंदर सब अपने काम का नहीं है। वर्कर लेवल का होगा तो टेस्ट अलग होगा, मैनेजर। तो ये जो साइमुलेशन टेस्ट होता है वो कौन से लेवल पे होता है? मैनेजर लेवल पे होता है कि अगर मैनेजर को सिलेक्ट करना हो तो आप ये टेस्ट लोगे। क्यों? ताकि तुम मैनेजर को सिलेक्ट कर रहे हो, जो बंदा आपके वहां जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आया है, क्या वो बंदा वो पोजीशन के लिए कॉपेबल है कि नहीं। बराबर है? समझ में आया? बस अपने यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत बाउंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो आप ही देख लो कितना बड़ा आंसर है। ये सब टेस्ट ही है, देखो ये सब टेस्ट ही जा रहे हैं। क्लियर? समझ में आया? सब टेस्ट ही है, देख लो। तो इंशाअल्लाह ताला बचा कुचा टॉपिक अपने कल कवर कर देंगे। क्लियर? अगेन बोलता हूँ भाई, दूसरे भी एसवाई वाले पीओएम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एचआरएम और एडवांस अकाउंट का मटेरियल आ गया है। जल्द से जल्द आप लोग अपना मटेरियल कलेक्ट कर ले। फिर बोलना मत सर हमारा मटेरियल बाकी है, एग्जाम की डेट आ गई। और मोस्ट प्रोबेबली ये मंडे से यानी नेक्स्ट मंडे से कॉलेज के अंदर भी ऑनलाइन लेक्चर चालू हो जाएंगे ना। आप लोगों को कॉलेज का पता है कि वो एक दिन में 1-1 यूनिट भी पूरा करने की कैपेसिटी रखते हैं। फिर बोलना मत सर याद नहीं हुआ, मटेरियल ले दिया मैंने। लास्ट मंडे से आपको बोल दिया मटेरियल आ चुका है। मटेरियल लेना आप नहीं आते हो, आपकी प्रॉब्लम है। क्लियर? चलो दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।